सभी को नमस्कार। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 41 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 40 लेक्चर्स कर चुके हैं। आप सभी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं 1 बाय 1 1 से लेकर 40 तक, जिसमें हमने 14 फुल लेंथ टेस्ट किए थे प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से, और एक हमने मॉडल पेपर किया था, है ना, हमारे द्वारा बनाया गया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MPPSC 2024 MPPSC प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने इसको FLT 15 दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 50 से 52 प्रश्न हैं, जिसमें आपके ICT प्लस करंट अफेयर, मतलब ये भी आपका काम आएगा करंट अफेयर, क्योंकि ये 2024 का पेपर है, लेटेस्ट है ना। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पर आइडिया होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक FLT है, फुल लेंथ टेस्ट, और इसका नाम ये है आपका कितने नंबर का है, 15 नंबर का। तो यहाँ पर हम 50 से 55 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें MPG के ICT और करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे, है ना। लेटेस्ट पेपर है ये 2024 का प्रीलिम्स का MPPSC। तो इससे भी आपको बहुत आइडिया होने वाला है। तो चलिए, और एक मैं आपको बात बता दूं कि हमारा जो मॉडल पेपर फर्स्ट था, लेक्चर FLT 14, जो पिछला हमारा लेक्चर था फुल लेंथ टेस्ट नंबर 14, जिसमें क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपको कमेंट करके बता दिया था उसमें, पर अगर किसी ने नहीं देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो 2011 रहेगा, है ना। 2011 में महाशीर को मध्य प्रदेश की राज्य की मछली घोषित किया गया था। मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, 2013 बता दिया था, वो गलत है। कितना है, 2011। तो ये आप सही कर लीजिएगा। महाशीर को 2011 में मध्य प्रदेश की राज्य की मछली घोषित किया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है मध्य प्रदेश संबंधित वो है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे 50 से 55 प्रश्न होने वाले हैं, और एक आपके FLT की तरह ही यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको पता है कि आपके 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें ICT, करंट अफेयर और MPG के रहेगा। देखिए, भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश किन जिलों में निवास करते हैं? तो ये एक्चुअली ये आयोग द्वारा डिलीट किया गया था, इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मांडवरा त्यौहार रिक्त स्थान द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है ये पूछा है। तो 22 का आपका A हो जाएगा, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपको यहाँ पे एक आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें करना है, तो थोड़ा सा आप जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानायक टंट्या भील मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? ये पूछा गया था, है ना। कोल, गोंड, भील या भारिया? सबसे सरल क्वेश्चन था। 23 का सभी को पता है, भील जनजाति से संबंधित है। 23 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई रिक्त स्थान से संबंधित हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई किससे संबंधित हैं? ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ये थे आपके 24 का आपका B हो जाएगा, भिलाला जनजाति से संबंधित। 24 का B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, है ना। 24 का B हो गया। 25, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? ये पूछा गया है ना। तो ये क्या थे आपके 25 का आपका हो जाएगा C, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा अच्छा। आप यहाँ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें 50 से 55 प्रश्न करना है, तो टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी इनको फिनिश करते हैं। 25 का आपका C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बादल भोई, है ना। तो 25 का आपका C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो 26 का आपका C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। 26 का C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बिरहाल किस जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? ये पूछा गया। 27 का आपका A हो जाएगा, गोंड जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है। 27 का A यहाँ पर
27 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आयोग द्वारा डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है ना? तो दलपत शाह, टंट्या भील, बिरसा मुंडा या रघुनाथ सिंह। तो इसका आयोग द्वारा 2 आंसर दिए गए थे क्योंकि 2 नामों से यहाँ पर स्वरोजगार योजनाएं चल रही है। तो एक तो है आपका बी और एक आपका सी। टंट्या भील और बिरसा मुंडा नाम से आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश में। तो 29 का बी और सी दोनों आंसर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है। वन्या जो है उसका स्थापना वर्ष क्या है? क्या है ये? जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 30 का आपका डी हो जाएगा। कब हुआ था? 1980 में। 30 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा आप ये क्वेश्चंस 20, 27, 23, 28, 24, 29, 25, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो आपका एमपी से संबंधित है। एमपी से क्या? ये जो है 32 है ये आपका करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आईसीटी क्वेश्चन भी कर रहे हैं, यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं और एमपी जीके क्वेश्चन, ताकि आपका जो पैटर्न है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का वो यहाँ पे फॉलो हो जाए, है ना। इसलिए यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे तीनों मिला के, तो आपका एक तरह से ये फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा और इसका नाम है फुल लेंथ टेस्ट 15वें नंबर का टेस्ट, है ना। तो सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया आपका। 32 का जो है आयोग द्वारा सही आंसर क्या है? 18.6%। 32 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन हो गया आपका। 2017-18 में भारत के सभी कारखानों कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? 33 का सी। कितना? केवल 2%, बहुत कम मतलब, है ना। 33 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नहीं है, ये एमपी संबंधित क्वेश्चन नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI एग्री GIAS परियोजना किस लिए है ना? 35 का। तो ये आपका हो जाएगा 35 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। तो 35 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 का जो है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं का एकीकरण से उभरा है? किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है ये बताना था। तो इसका जो है 36 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान, SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा के माध्यम से, है ना। तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 2022-23 मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि, है ना, 2011-12 की तुलना किससे कर रहे हैं? 2022-23। तो हम क्या पाते हैं? तो 37 का जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है ना। ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। से पहले आप इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना इनको। 31, 35, 32, 36, 33, 34, 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश किस जिले में किया जाता है? ये पूछा गया था, है ना। तो 38 का आपका डी, चिन्नौर चावल कहाँ पे है? बालाघाट। कहाँ पे है? बालाघाट में। तो 38 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। किस जिले में किया जाता है? बालाघाट जिले में। 38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं, है ना। उत्पाद कौन सा है ये बताना था हमें।
तो यहाँ पर जो है 39, क्वेश्चन नंबर 39 का बी जो है वो करेक्ट होगा आपका। अब बी को मिला लीजिए आप, है ना। 1 का थर्ड मतलब अशोकनगर चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना। 2 का सेकेंड 2 का मतलब खरगोन महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट, 2 का 2 हो जाएगा। 3 का 1 बुरहानपुर मतलब केले के लिए, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 जिला एक उत्पाद में शामिल है केला बुरहानपुर का, तो यहाँ पर 3 का 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 का 4 मतलब मंदसौर किसके लिए, लहसुन के लिए, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगर 2 भी आपको याद होते तो आप आराम से इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है आपका 39 का बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आपका एमपी संबंधित नहीं है। हम देखेंगे अगला 41, ये आपके आईसीटी क्वेश्चन है। यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है ये बताना था। देखो यहाँ पर मैंने आपको आईसीटी क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए हैं पहले, 2012 से लगाकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने एमपी जीके और आईसीटी क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। 4 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है, उससे पहले आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स एक दिन पहले अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ आइडिया होने वाला है। तो यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो 41 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कर्नल आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग है। तो अगर आप 1 बाय 1 सारे ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, तो भी आपको बहुत सारा नॉलेज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 रिक्त स्थान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, उसे क्या कहेंगे हम। तो 42 का जो है वो आयोग ने बी और सी दोनों आंसर सही माने थे, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, है ना। वायरस, साइनिंग और फिशिंग दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, 42 का बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कुरेंटली क्या है, कुरेंटली, है ना। कुरेंटली क्या है, इंग्लिश मीडियम देख लेंगे इसको, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग है, ब्लॉग है या इंटरनेट फोरम है, ये क्या है ये हमें बताना था। ये 43 का देख लीजिए आपकी स्पेलिंग इसकी, कुरेंटली इज़ एन क्या है, तो ये है आपका कुरेंटली एक सर्च इंजन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सर्च इंजन्स, वेब ब्राउज़र्स, फुल फॉर्म आईसीटी में, है ना, और ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, इन सभी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ के जाना है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 43 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था, तो ये था आपका 44 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द ट्यूरिंग टेस्ट, 44 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ट्विटर के संस्थापक कौन हैं, 45 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जैक डोर्सी आपके ट्विटर के संस्थापक हैं, 45 का ए करेक्ट हो जाएगा। संस्थापक पूछा है ना, तो कौन है, जैक डोर्सी, 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे अभी आईसीटी क्वेश्चंस चल रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं, 46 का ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं ये पूछा गया है। तो 46 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन, 46 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं वो कौन सा है, तो 47 का आपका डी हो जाएगा, लिंक्डइन ये क्या हो जाएगा आपका, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक्डइन ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, रिक्त स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, एआई की शाखा कौन सी है,
तो ये बताना था हमें। तो 48 का आपका डी हो जाएगा, मशीन लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 48 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फुल फॉर्म का पूछ लिया मैंने, आपको अभी बताया फुल फॉर्म का क्वेश्चन। देखिए MPEG का अर्थ है, MPEG का अर्थ, तो 49 का जो है वो आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखिएगा, फुल फॉर्म मैंने बहुत सारे कम्युनिटी ऑप्शन में पोस्ट किए हुए हैं। हमारे यूट्यूब पे जो कम्युनिटी ऑप्शन होता है उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं, ICT के और करंट अफेयर MPG के क्वेश्चंस। तो आप वहाँ जाकर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 49 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, इसको याद रखना आप, W3C का अर्थ। 50 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना आप। ये देखो MPEG का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, 49 बी है ना, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, 49 बी करेक्ट हो जाएगा। और 50 का डी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? गेहूं का पूछा है ना। तो 51 का डी हो जाएगा, प्रथम स्थान है। 51 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 52 मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले है ना, तो सभी को पता है, इसका हम लगा सकते हैं आसानी से। कहाँ पे हुआ था? 52 का डी करेक्ट हो जाएगा। आज देवास में हुआ था। मध्य प्रदेश के ज़िले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? देवास में। 52 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? रॉक फास्फेट का उपयोग 53 का आपका बी हो जाएगा, उर्वरक उद्योग में किया जाता है। 53 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? दक्षिण पूर्वी भाग पूछा, इंपॉर्टेंट है। तो 54 का आपका बी हो जाएगा, मानसून की बंगाली खाड़ी शाखा से। कहाँ से होती है? मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। ये आपका सही हो जाएगा, 54 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ? ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55, तो 55 का आपका सी हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान के द्वारा। 55 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये पूछा गया है। तो 56 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1973 में, 1973 करेक्ट हो जाएगा, 56 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? अमरकंटक पठार, मैकल पठार, भांडेर पठार या बस्तर पठार। 57, तो 57 का सी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? भांडेर पठार कहते हैं। 57 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, से पहले आगे बढ़े, 51, 54, 55 इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, 52, 56, 53, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी, एक कंपनी के सहयोग से हुई? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अभी 9 जून के एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना हुई थी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ के जाना है अच्छे से, है ना, ऐसे टॉपिक्स। 58 का जो है
वो आपका डी हो जाएगा। किसके सहयोग से हुए? ब्रिटेन के। 58 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का जो है आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे? 59 का सी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में। 59 का सी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने 9 जून के एग्ज़ाम में पूछा गया था, MP असिस्टेंट प्रोफेसर की। 59 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? ये पूछा गया है। तो हमें परियोजनाएं हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। कौन सी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो 60 का हो जाएगा आपका डी, सरदार सरोवर परियोजना। अब आपको बताना है कि किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, है ना, पढ़ के जाना आप। 60 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो क्वेश्चन नंबर आपके 81 से आपके MP संबंधित आएंगे, MP संबंधित और करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। तो 81 का जो है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सही है। तीनों कथन क्या है यहाँ पर? सही है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, मतलब मोटे अनाज को। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और यह योजना 2023-24 में से 2025-26 तक की अवधि की है। तो ये तीनों सही है यहाँ पे, 1 2 3 तीनों सही हैं। 81 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 81 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2024, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका लेटेस्ट प्रश्न है, आपको भी दिख सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया या मनोनीत किया गया? 82। तो 82 का जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुधा मूर्ति को, है ना। तो 82 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, अर्जुन पुरस्कार के बारे में आपको सभी खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। 2023 में जिसको सम्मान मिला है, कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट जो 9 जून को हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार के बारे में 2023 का। यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। मतलब हमें 1 बाय 1 जो खिलाड़ी थे सारे, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, उनके खेलों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, वो किस खेल से संबंधित है ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 83 का जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? प्राची यादव। ऐसे आपको सारे खिलाड़ी और उनसे संबंधित किस खेल से संबंधित हैं वो हमें पढ़ के जाना है। तो 83 का आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड देख लीजिएगा आप एक बार 2023 के सारे खिलाड़ियों के और संबंधित खेल। 83 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? पारंपरिक माच गायन शैली से। तो 84 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओम प्रकाश शर्मा। 84 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ये देखिए आपका करंट अफेयर संबंधित है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी में? तो ये आपका 85 का जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, कल्यमपुड़ी राधाकृष्ण राव। 85 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुरस्कार के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, करंट अफेयर में पूछ सकते हैं 2023 और 2024 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। 2024 में FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 86 का आपका सी डी गुकेश यहाँ पे सही हो जाएगा, डी गुकेश सही हो जाएगा। तो 86 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? 87 करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो 87 का बी किस जिले में है? जबलपुर जिले में। 87 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लम्हेटा गांव किस जिले में है? जबलपुर में। 87 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। उससे पहले आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा ये 81, 84, 85, 86, 82, 83, 87। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में, ये भी आपका करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? कौन है? तो 88 का जो है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। 88 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। ये भी करंट अफेयर है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? 89 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन या भोपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का सी, उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? उज्जैन में स्थापित की गई है अभी हाल ही में। तो 89 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। कौन विजयी रहा? है ना, भारत और इंग्लैंड के मध्य। तो 90 का जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत 4-1 से विजेता रहा। तो आपको एक तो आईपीएल जो हुआ उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है, खेल संबंधित पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, करंट अफेयर में, है ना। तो 19 का आपका बी यहाँ पर, तो 90 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। कौन स्वतंत्रता सेनानी किस क्रांति क्षेत्र से संबंधित हैं ये हमें बताना है। तो 91 का जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 91 का ए। अब 91 का ए मतलब 1 का सेकेंड राजा मर्दन सिंह, ये बानपुर संबंधित हैं। फिर 2 का दूसरे का पहला राजा दौलत सिंह मतलब नेमावर से। फिर तीसरा और चौथे का चौथा राजा बख्तवली शाहगढ़ संबंधित है। मुराद अली महू से संबंधित है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। 91 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 91 का ए मतलब फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फोर्थ, तो थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, ये सही हो जाएगा। 91 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिला? नर्मदा नदी का ये बताना था। तो 92 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। 92 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है 93 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कायथा को। कायथा को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है, कायथा को, है ना। तो 93 का बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम देख लेना आप ये 89, 90, 92, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। युग्म गलत है ये पूछा है। अभ्यारण्य दे रखे हैं, जिला दे रखा है बोरी, गंगऊ, करेरा, घाटी गाँव। तो 94 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। घाटी गाँव इंदौर ये गलत है ना। कौन सा युग्म गलत है? तो 94 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है 94 का डी, है ना। तो यहाँ पर घाटी गांव जो है वो इंदौर में नहीं है। करेरा, शिवपुरी, गंगऊ, पन्ना, बोरी, होशंगाबाद ये तीनों सही है और डी वाला गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? 95
तो 95 का सी हो जाएगा ख्याल गायकी से, 95 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो 96 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा कुंडरग्या, 96 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में है? मोहनखेड़ा जैन तीर्थ इंपॉर्टेंट है, तो 97 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, धार जिले में। कहाँ पर है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ? धार जिले में, है ना। 97 का बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 98, क्वेश्चन नंबर 98, कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें। तो 98 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की, ये गलत हो जाएगा, है ना। बाकी तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस थे आपके MPPSC प्रीलिम्स 2024 के। इंग्लिश मीडियम में देख लेना आप ये। तो ये हमने 50 से 55 प्रश्न यहाँ पे किए और ये आपका पूरा पैटर्न वही था, है ना। यहाँ पे तो आपको पता है कि MPPSC में 100 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पेपर रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 200 नंबर का। तो यहाँ पर जो आपका पैटर्न है वो ICT, करंट अफेयर और MPGK, तो वही हमने यहाँ पर किया, इसलिए हमने इसको नाम दिया FLT नंबर 15। तो ऐसे हम कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा मॉडल पेपर 2। कल हमने एक मॉडल पेपर फर्स्ट किया था, हमने स्वयं ने बनाया था। कल का जो रहेगा मॉडल पेपर 2 रहेगा, जिसमें हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। और मॉडल पेपर 1 जो कल का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 40, उसमें आप एक क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर 2011 है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। गलती से मैंने 2013 बता दिया था, वो उसका आंसर 2011 है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 12, महाशिर को 2011 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।